नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पूर्णांक का भाग सॉल्व करना सीखेंगे। पूर्णांक का भाग। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आप इस तरह के किसी भी क्वेश्चन को, यानी पूर्णांक के भाग को, किसी भी क्वेश्चन को आप काफ़ी आसानी से सॉल्व कर सकेंगे, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपको बिल्कुल विस्तार से और बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक जो भी इसमें प्रक्रिया होती है आपको काफ़ी आसानी से समझाया जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा क्या है, क्वेश्चन है 10 पूर्णांक। ये 10 पूर्णांक क्यों है भाई? तो देखिए 10 के बाटा में कोई भी संख्या नहीं है, यानी 10 जो है अपने आप में पूरा है, इसलिए क्या है, पूर्णांक है, यानी पूरा अंक है। अब देखिए दो पूर्णांक नहीं है, क्यों? क्योंकि दो जो है ना, दो नहीं है, दो को तीन जो है, तीन बराबर बराबर भागों में बांट रही है। यानी दो जो है इसको तीन डिवाइड कर रही है ना, यानी दो जो है इसको तीन तीन जगह बराबर भागों में डिवाइड कर रही है। तो इसीलिए दो पूर्णांक नहीं है, 2/3 मिलकर एक भिन्न का रूप है, चूंकि भिन्न का रूप होता है p/q, और यह जो है p/q के रूप में है, यानी बटा में है। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, 10 पूर्णांक 2/3 पढ़ेंगे। यहाँ पर क्या, ये भाग का चिन्ह है। उसके बाद क्या है, 4 पूर्णांक 1/3, जैसे यहाँ पर बोले थे 4 पूर्णांक है और 1/3 हमारा भिन्न है, तो 4 पूर्णांक 1/3 इसको पढ़ेंगे। अब देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है। तरीका यही होता है कि सबसे पहले जो पूर्णांक है ना, इसको हमको हटाना पड़ेगा। तो पूर्णांक को हटाने का नियम क्या होता है कि नीचे वाला साइड वाला गुणा करेंगे और जो गुणनफल आएगा उसमें ऊपर वाला नंबर को जोड़ के लिख देंगे, और यहाँ पर जो बाटा में है उसको भी हम बाटा में ही लिखेंगे। जो बाटा में वो बाटा में ही रहेगा। 3 का गुणा करेंगे 10 में, तो 3 दाई के 30, 30 में जोड़ेंगे 2, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 32। बाटा में क्या है, 3, तो इसके बाटा में भी 3 ही रहेगा। अब देखिए भाग का चिन्ह है, तो यहाँ पर भाग का ही चिन्ह रहेगा। फिर वही प्रक्रिया यहाँ पर भी, पूर्णांक को हटाने के लिए नीचे वाला साइड वाला गुना, तो 3 चौका 12, और 12 में जोड़ेंगे 1, यानी ऊपर वाला जोड़ना है, तो आपका हो जाएगा 13। बाटा में क्या है, 3, तो इसके बाटा में भी ये वाला 3 यहाँ पर आ जाएगा। अब देखिए काफ़ी आसान हो गया। ये हो गया हमारा भिन्न का भाग। इसको सॉल्व करने का नियम क्या होता है ना, कि सबसे पहला काम, जो ये पहला भिन्न है ना, इसको जेम का तेम उतारना होता है। यानी 32/3 है, तो 32/3 लिखेंगे। अब देखिए भाग के चिन्ह को सॉल्व करने के लिए इसको हमको गुना में कन्वर्ट करना होता है। क्या करते हैं, भाग को करते हैं गुना, लेकिन नियम क्या होता है कि जैसे ही भाग के चिन्ह को गुना में कन्वर्ट करो, इस भाग के चिन्ह के बाद वाला जो भिन्न है ना, ये पलट जाएगा। तो 13/3 है, तो यहाँ पर आपका 3/13 हो जाएगा, यानी नीचे वाला संख्या ऊपर आ गया और ऊपर जो था यहाँ पर बाटा के नीचे आ गया। अब देखिए ये हो गया हमारा भिन्न का गुना। और भिन्न का गुना में क्या किया जाता है, इसको सॉल्व करने के लिए काटाना पड़ता है। कटाते कैसे हैं, अगर ये संख्याएं ऊपर नीचे कटने वाला है तो ऊपर नीचे कटाइए, और नहीं तो भिन्न का गुना का नियम होता है कि इसको तिरछा तिरछी कटाना है, यानी इस संख्या से इसको और इस संख्या से इसको तिरछा तिरछी। तो चलिए कटाने का प्रयास करते हैं। देखिए ये 3 जो है ना, इस 3 से कटेगा। क्यों कटेगा? क्योंकि नियम होता है कि अगर किसी एक संख्या के पहाड़ा में ये दोनों संख्या आ रहा है तो कटाएंगे, अन्यथा नहीं कटाएंगे। तो 3 के पहाड़ा में 3 है और 3 के पहाड़ा में ये भी 3 है, तो देखिए 3 के पहाड़ा में 3 है एक बार में, और ये भी 3 के पहाड़ा में 3 है एक बार में, कट गया 3 से 3। अब ये 32 और 13 नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि नियम होता है कि अगर किसी एक संख्या के पहाड़ा में ये दोनों संख्या आ रहा है तो कटाएंगे, अन्यथा नहीं कटाएंगे। तो क्या किसी एक संख्या के पहाड़े में दोनों संख्या आ रहे, नहीं आएगा। देखिए 13 के पहाड़ा में 13 है एक बार में, लेकिन 13 के पहाड़ा में 32 नहीं है। अगर 32 को कटाएंगे तो 32 तो 2 4 यानी कट जाएगा 32, लेकिन 2 या 4 के पहाड़ा में या 16 के पहाड़ा में या 32 के पहाड़ा में 13 नहीं आएगा। इन दोनों संख्या किसी भी एक संख्या के पहाड़ा में एक साथ नहीं आ रहा है, तो ये संख्या ही नहीं कटेगी। तो क्या करेंगे, गुना करेंगे। देखिए यहाँ पर ऊपर में हमारा 32 हो गया, गुना में यहाँ पर 1 बच गया, नीचे में यहाँ पर हमारा 1 है और गुना में हमारा 13 है। अब देखिए मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा, 32 का गुना 1 में तो हो जाएगा आपका 32, और 1 का गुना 13 में तो हो जाएगा आपका 13, और 32/13 ये हो गया इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। या आप चाहें तो 32 में 13 से डिवाइड करेंगे, दशमलव में आएगा, वो भी आपका आंसर हो सकता है।
तो दोस्तों इसी तरीका से पूर्णांक का भाग सॉल्व किया जाता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए, हम उसका सॉल्यूशन निकालने का प्रयास करेंगे और आपको और विस्तार से बताने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।